आज हम दो ऐसे हमसाया मुल्कों का मुकाबला करने जा रहे हैं जो न सिर्फ न्यूक्लियर पावर्स हैं बल्कि एशिया के सिक्योरिटी लैंडस्केप में बहुत अहम किरदार रखते हैं, पाकिस्तान और इंडिया। यह दोनों मुल्क मुख्तलिफ जियो स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स के साथ साउथ एशिया में आपस में मुकाबिल हैं। इस मुकाबले में हम डिटेल में देखेंगे कि ग्राउंड फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी, न्यूक्लियर वेपन्स, डिफेंस बजट और भी कई एस्पेक्ट्स में किस मुल्क का पलड़ा भारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों मुल्कों के पास मौजूद टोटल ट्रूप्स और रिजर्व फोर्सेस की। इंडिया के पास तकरीबन 1.45 मिलियन एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं, जबकि 1.15 मिलियन रिजर्व पर्सनल भी मौजूद हैं। इसके अलावा इंडिया के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस में लगभग 2.5 मिलियन लोगों का इंतजाम है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ और दूसरे यूनिट्स में तैनात हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास 654,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, जबकि 550,000 रिजर्व्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे रेंजर्स और एफसी भी आधी मिलियन के करीब हैं। अगर सिर्फ नंबर्स की बात की जाए तो इंडिया का फायदा साफ नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी का साइज उसके डिफेंसिव और इंडिया सेंट्रिक स्ट्रैटेजी के लिए काफी फोकस्ड है। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों कंट्रीज का डिफेंस बजट। इंडिया का 2024 का डिफेंस बजट तकरीबन $74 बिलियन है, जो इसे दुनिया का फोर्थ सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर बनाता है। यह बजट उनकी मैसिव मॉडर्नाइजेशन और इंडिजनाइजेशन के लिए भी यूज होता है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट $10.3 बिलियन के आसपास है, यानी इंडिया का बजट पाकिस्तान से लगभग 7 गुना ज्यादा है। मगर पाकिस्तान का अप्रोच टैक्टिकल और एफिशिएंसी ड्रिवन होता है, जहां लिमिटेड रिसोर्सेज को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाता है। बजट का फायदा इंडिया को ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट और R&D में नजर आता है। आइए अब ग्राउंड फोर्सेस का मुकाबला करते हैं। इंडिया के पास 4,800 से ज्यादा बैटल टैंक्स हैं, जिसमें T-90 भीष्मा और इंडिजिनस अर्जुन MBT शामिल हैं। इनके अलावा 9,000 से ज्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और 10,000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम्स मौजूद हैं। रॉकेट प्रोजेक्टर्स भी 266 के करीब हैं, जो बैटलफील्ड में फायर पावर प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान के पास 2,400 के करीब टैंक्स हैं, जिनमें आल खलीद और आल जरार जैसे इंडिजिनस और मॉडर्नाइज्ड मॉडल्स शामिल हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स लगभग 3,000 हैं, जबकि आर्टिलरी पीसेस 5,000 से ऊपर हैं। पाकिस्तान के पास भी टैक्टिकल न्यूक्स केपेबल रॉकेट्स हैं, जैसे नासार सिस्टम। न्यूमेरिकल एडवांटेज इंडिया के पास है, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट ज्यादा कंपैक्ट और फोकस्ड है। अब हम एयरफोर्सेस का तज्जिया करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 2,200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 650 से ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट्स शामिल हैं, जैसे Su-30 MKI, मिराज 2000 और राफाले। इंडिया के पास 800 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें अपाची जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। ड्रोन्स का भी अच्छा खासा इन्वेंटरी है, जो इजराइल और अमेरिका से लिया गया है। पाकिस्तान के पास 1,400 के करीब एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 450 फाइटर्स शामिल हैं, जैसे F-16S, JF-17 थंडर, ब्लॉक 1, 2 और अब ब्लॉक 3, मिराज 3 और मिराज V। पाकिस्तान के ड्रोन्स में बुरक और टर्किश बैरक्टर TB2 शामिल हैं। टेक्नोलॉजी और इन्वेंटरी के लिहाज से इंडिया का अपर हैंड है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का कम्बैट रिकॉर्ड और ट्रेनिंग एनवायरनमेंट बहुत फोकस्ड और बैटल रेडी माना जाता है। अब चलते हैं नेवल स्ट्रेंथ के मुकाबले की तरफ। इंडियन नेवी के पास 295 के करीब टोटल नेवल एसेट्स हैं। इनके पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य और इंडिजिनस INS विक्रांत। सबमरीन फ्लीट में 18 सबमरीन्स हैं, जिसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी शामिल है। फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और कॉर्वेट्स का भी बड़ा फ्लीट है। पाकिस्तान नेवी के पास 100 के करीब टोटल नेवल एसेट्स हैं, जिसमें 8 सबमरीन्स हैं, जिनमें कुछ AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाले मॉडल्स भी हैं। फ्रिगेट्स मॉडर्न चाइनीज डिजाइंस टाइप 054 A/P पर बेस्ड हैं। पाकिस्तान नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं रखता, लेकिन उनका फोकस एंटी शिप और सी डिनायल स्ट्रैटेजी पर ज्यादा है। इंडियन नेवी का रीजनल मैरिटाइम डोमिनेंस ऑब्वियस है, जबकि पाकिस्तान की नेवी स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स और डिफेंस पर फोकस्ड है। अब हम न्यूक्लियर आर्सेनल का कंपैरिजन करते हैं।
इंडिया के पास 160 से 170 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। इनका डिलीवरी सिस्टम लैंड बेस्ड आग्नि सीरीज मिसाइल्स, एयर लॉन्च्ड सिस्टम्स और सी बेस्ड एरेहंट क्लास सबमरीन्स पर मबनी है। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज के ऊपर बेस्ड है। पाकिस्तान के पास भी 160 से 165 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इनके डिलीवरी सिस्टम्स में शाहीन और घावरी सीरीज मिसाइल्स, नेस-आर टैक्टिकल न्यूक्स और एयर बेस्ड डिलीवरी थ्रू F-16 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। पाकिस्तान ने कभी भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉर्मली डिक्लेयर नहीं की, जो इसे बैटलफील्ड में टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। दोनों कंट्रीज के पास क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, मगर इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड ज्यादा मैच्योर्ड है। अब हम बात करते हैं इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन और फॉरेन डिपेंडेंसी की। इंडिया ने मेक इन इंडिया के जरिए काफी प्रोग्रेस की है। HL तेजस, जेट DRDO के मिसाइल्स और ब्राह्मोस जैसे प्रोजेक्ट्स ने सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया है। इंडिया रशिया, इजराइल और फ्रांस से भी एडवांस टेक इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान का फोकस भी इंडिजिनस प्रोडक्शन पर है, खास तौर पर JF-17 थंडर जो चाइना के साथ मिलकर बनाया गया है, हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सीला HIT और कामरा एविएशन कॉम्प्लेक्स भी मिलिट्री हार्डवेयर बनाते हैं। पाकिस्तान की डिपेंडेंसी चाइना, टर्की और USA पर है, खासकर F-16S के मेंटेनेंस और अपग्रेड्स के लिए। ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग की अगर बात की जाए तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक 2024 में इंडिया चौथी पोजीशन पर था, जबकि पाकिस्तान 9वें नंबर पर। यह रैंकिंग ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, इक्विपमेंट और टोटल वॉर रेडीनेस को देखकर दी जाती है। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में भी इंडिया USA, फ्रांस, इजराइल और रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स रखता है। पाकिस्तान के चाइना, टर्की और गल्फ कंट्रीज के साथ डीप मिलिट्री और इकोनॉमिक टाइज हैं। यह अलायंसेस दोनों कंट्रीज के मिलिट्री पोस्चर में डायरेक्ट असर डालती है। जियोग्राफिक और स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया का जियोग्राफिकल साइज ज्यादा होने की वजह से उन्हें मल्टी फ्रंट थ्रेट्स का सामना है, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान, लेकिन यह भी उन्हें स्ट्रेटेजिक डेप्थ और ओशियनिक एडवांटेज देता है। पाकिस्तान का फोकस सिर्फ इंडिया पर है, जहां वो अपने माउंटेनस टेरेन और फोकस्ड डिप्लॉयमेंट की वजह से बैटलफील्ड में टैक्टिकल लेवरेज हासिल करता है। यही रीजन है कि पाकिस्तान लिमिटेड स्केल एंगेजमेंट्स में ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है। अगर हम रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स का जिक्र करें तो 1999 का कारगिल वॉर, 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक्स इस रीजन में एस्केलेशंस के मिसाल हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स में दोनों साइड्स ने मॉडर्न वॉरफेयर का एक्सपोजर लिया। इंडिया का एक्सपीरियंस डाइवर्सिफाइड थ्रेट्स के साथ है, जबकि पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तरह इंडिया सेंट्रिक स्ट्रेटेजी को परस्यू करती है। अब आइए करते हैं इस पूरे कंपैरिजन का फाइनल एनालिसिस। इंडिया का ओवरऑल मिलिट्री सेटअप ज्यादा बड़ा, डाइवर्सिफाइड और मॉडर्न है। ज्यादा बजट, बेटर टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस इंडिया को एक ग्लोबल लेवल डिफेंस पावर बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री का फोकस्ड अप्रोच, कॉम्बैट रेडीनेस और न्यूक्लियर डिटरेंस उससे एक फॉर्मिडेबल रीजनल प्लेयर बनाता है। अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात की जाए तो इंडिया का पलड़ा भारी है, लेकिन अगर टैक्टिकल, न्यूक्लियर और एसिमेट्रिक वॉरफेयर को देखा जाए तो पाकिस्तान किसी भी अग्रेशन का सॉलिड जवाब देने की सलाहियत रखता है। इन दोनों मुल्कों के दरमियान हर एक मिलिट्री मुकाबले के पीछे एक पहलू यह भी है कि न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से कोई भी मुकम्मल जंग का खतरा कम है, लेकिन टेंशन हाई रहता है। इसलिए दोनों कंट्रीज के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता डिप्लोमेसी, पीस और रीजनल कोऑपरेशन का है।